हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सोनू सिंह आपके लिए लेके आया हूँ ई वे बिल। तो यहाँ पे हम ई वे बिल लॉगिन कर लेते हैं गूगल क्रोम पे। तो सेकंड ऑप्शन हमें दिख रहा है लॉगिन ई वे बिल। यहाँ पे हम कर लेंगे अब इसे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है यूज़र नेम आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम पहले अपना मेंशन कर देंगे जो है, और फिर उसके नीचे जो हमारा होगा पासवर्ड वो हम मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद हम कुछ नीचे आ रहा है कैप्चा। तो कैप्चा में हम यहाँ लिखा हुआ HX3NZ। तो हम इसी को टाइप कर देते हैं HX3ANZ पे लॉगिन कर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट लिंक पे ई वे बिल पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एरो दे रखा है जनरेट न्यू का। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ऐसा इंटरफेस खुल सबसे पहले आएगा आउटवर्ड इनवर्ड। तो हम जब ये सब टाइप सप्लाई एक्सपोर्ट जॉब वर्क, तो ये सब कुछ होता है जो अपने हिसाब से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप ये है कि हम जैसे टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं या बना रहे हैं बिल टू सप्लाई, तो हम इनवॉइस पे बना रहे हैं तो इनवॉइस का करेंगे। ये डॉक्यूमेंट नंबर ये है कि हम जो इनवॉइस नंबर होता है वही डॉक्यूमेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट नंबर डाल देते हैं। उसके बाद हमें बता रहा है कि डॉक्यूमेंट डेट जो भी होगी जैसे ई वे बिल की, तो वो हम डॉक्यूमेंट डेट डाल देंगे। जैसे आज बना रहे हैं तो आज की ही डलेगी। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट डेट हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रेगुलर ट्रांजेक्शन टाइप पे। तो यहाँ पे हम बिल टू शिप टू बिल फॉर्म डिश फॉर्म कॉम्बिनेशन फॉर सेकंड एंड थर्ड रेगुलर, तो हम रेगुलर रहने देते हैं। फिर आते हैं हम यहाँ पे, तो इसे हमें रख देना है सेम बिल फॉर्म को। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना हमें बिल टू पे। बिल टू पे यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर डालना है पार्टी का जिसको हम बिल बना के देना चाहते हैं। तो जैसे कि हम थोड़ा फाइंड कर लेते हैं कि कोई सा भी हम जीएसटी नंबर अल्टरनेट उठा के डाल देते हैं, क्योंकि आपको हम समझा रहे हैं। तो हम अभी थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं कि कहीं से ढूंढ लेते हैं गूगल से किसी का भी जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जीएसटी नंबर ढूंढ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल कर लो सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कर देना उस भाई को वीडियो जिसको ये ज़रूरत हो, ई वे बिल बनाने की दिक्कत आ रही हो। तो ये बहुत आसान सरल भाषा में मैंने बताया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना समझ पाओ। तो यहाँ पे हमें ई वे बिल नंबर मिल गया है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 07AECR2971C1ZY। तो ये हो गया गलत, क्योंकि ये किसी ने गलत डाल रखा है। तो हम ट्राई करते हैं दोबारा। तो शायद आई की जगह 1 हो या कुछ हो। तो एक बार हम और देख लेते हैं किसी और का जीएसटी नंबर जो हमें करेक्ट हमें बता सके कि कहाँ सही कौन सा है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, हमें मिल गया ये महाराष्ट्र का। तो 27AGFH4645G2ZB। तो ये देखो महाराष्ट्र का खुल के आ चुका है। तो इसमें हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमें महाराष्ट्र का दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि ये इतना दूर से दिखा रहा है कि, और उसके नीचे आता है प्रोडक्ट नेम में हम यहाँ पे वही डालेंगे जो हमारे प्रोडक्ट है। जैसे हम मोबाइल, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मोबाइल डालने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही चीज़ डालेंगे जो प्रोडक्ट नेम में डालिए। HSN कोड हम चेक कर लेते हैं गूगल पर। तो क्या है मोबाइल का HSN कोड, तो हम न्यू टैब पे जाके गूगल को कर लेते हैं ओपन, और यहाँ पे डाल देते हैं मोबाइल HSN कोड। कुछ टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है 8617। इसे कर लेंगे हम कॉपी और यहाँ पे चल देते हैं, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम 8617। फिर चलते हैं हम अपनी क्वांटिटी पे कि आप कितना माल भेज रहे हैं, कितने पीस। तो यहाँ पे 10 पीस, तो यहाँ पे 10 टाइप कर देंगे। 10 के बाद यहाँ पे आ रहा है यूनिट पे आप कैसे बॉक्स से भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो। तो यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये सबकी शॉर्टकट की है। तो बॉक्स में भेज बॉक्स में सब कुछ में आ रहा है, तो अपने हिसाब से आप डाल दो। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बॉक्स, क्योंकि मैं भेज रहा हूँ बॉक्स में। उसके बाद हमसे वैल्यूएबल टैक्सेबल अमाउंट डालनी पड़ेगी। तो जैसे मैं भेज रहा हूँ 10,000 का सामान, तो 10,000, तो ये होगी 10,000 अमाउंट। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा जीएसटी। तो हमें लगता है 18%, तो चलिए हम 18% सेलेक्ट कर लेते हैं। 18% नीचे यही 18% हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे इसे छोड़ देना है हमें 00, तो हमें पूरा छोड़ देना है। तो अगर हमें और कोई प्रोडक्ट ऐड करना हो तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें नहीं करना, तो हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें आ गया 11,800।
जो टैक्सेबल अमाउंट है जीएसटी लग के। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट नेम, ट्रांसपोर्ट आईडी। तो ट्रांसपोर्ट नेम, ट्रांसपोर्ट आईडी में जो भी हम जैसे जिस ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हो तो वो हम मेंशन कर देते हैं। जैसे हम किसी भी ट्रांसपोर्ट से अपना माल भेज रहे हैं तो उसकी ट्रांसपोर्ट आईडी ले लेंगे, क्योंकि हमारा माल 50,000 से ऊपर है। ये तो हमने 10,000 डेमो के लिए बनाया। तो 06 LIGPS 3365 B2Z2 पे डाल देते हैं। तो ये देखो GS इंटरप्राइजेस के नाम से आ गया जो ट्रांसपोर्ट आईडी है। तो यहाँ पे ये देखो 1418 किलोमीटर दिखा रहा है कि यहाँ से इतनी दूर है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप मोड रोड पे, रेल पे, एयर पे, शिप या कैसे भेजना चाहते हो। तो हम रोड, फिर व्हीकल टाइप पे रेगुलर या कैसे भी। तो हम रेगुलर पे ही रखेंगे, हर कोई रेगुलर पे रखता है। तो व्हीकल नंबर में हम डाल देंगे व्हीकल नंबर, जैसे UP14 DJ 6756 जो भी है। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉक नंबर, जो भी उसकी ट्रांसपोर्ट की स्लिप होएगी, जैसे वो बनाते हैं वो हम डाल देंगे। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रेंडमली, क्योंकि हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 000, ये मेंशन हमने कर दिया। यहाँ पे डेट वही होनी चाहिए और हम यहाँ सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो हमने ये मान लो सबमिट करने के बाद हमें रिसिप्ट आ जाएगी। तो हम आपको डेमो दिखा देते हैं कि कैसी रिसिप्ट आएगी। तो ये हम न्यू टैब ओपन कर लिया। तो यहाँ पे GST ई बिल, तो यहाँ पे आप इमेज में जाके हम दिखा देते हैं आपको कि कौन सी कैसी आएगी आपको सर्टिफिकेट की स्लिप। तो ये जरूरी लगाना होता है हमें इनवॉइस में, अगर हमारी वैल्यू ई बिल हम बना रहे हैं। तो ये है, ऐसी आपको आ जाएगी रिसिप्ट, आपको ऐसा बिल सा आ जाएगा, इसे ज़रूर लगाना है। तो वीडियो कर देना सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉचिंग।